गाइस, ड्रिंक कंट्रोल करना तो सभी चाहते हैं। देखो, किसी को अच्छा नहीं लगता कि हमारे पैसे का नुकसान हो, सेहत का नुकसान हो, लोग ताने मारें, हमारे रिश्ते खराब हों। पर कई बार ना समझ में नहीं आता कि कैसे करें, क्योंकि सामने आके हाथ कोई नहीं बढ़ाता, तरीके कोई नहीं बताता। टोंट, तानेबाजी, ये अक्सर सभी कर जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ड्रिंक कंट्रोल कैसे करें। गाइज, ड्रिंक करना या किसी नशे वाली चीज़ का आदी हो जाना, ये चलो आदी भी नहीं हो, उसे रेगुलर लेते रहना और फिर बाद में उसे रोकने की कोशिश करना, क्योंकि जब आप बॉडी एक बार उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो चुकी होती है तो उस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सही सोच के साथ और सही तरीक़ों के साथ आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। आप उसे ध्यान से सुनें और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे फर्स्ट है, अपना टारगेट फिक्स करें। अपने आप को ना पहले ये पूछें, समझें अपने आप को कि क्या आप इसे पूरी तरह से छोड़ना चाहते हैं या सिर्फ कम करना चाहते हैं। पहले अपना माइंड सेट करें। उसके बाद आप एक टाइम लिमिट सेट करें कि मुझे जस्ट हफ्ते में एक ही बार ड्रिंक करनी है, या महीने में सिर्फ एक बार ड्रिंक करनी है, या जस्ट डेली मुझे नहीं करना है, नॉर्मली नहीं करना है, बट जब कोई गेट टुगेदर हो या अपने कोई ख़ास रिलेटिव्स के साथ या कोई अपने ऐसे ओकेज़न, कोई भी एक पर्टिकुलर ओकेज़न या टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे तभी करना है, अदरवाइज़ मुझे नॉर्मली नहीं करना है। नेक्स्ट है गाइस, आप ट्रिगर पहचानें। आपको ये समझना पड़ेगा, अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि आप क्यों पीते हैं और ऐसी कौन सी स्पेशल कंडीशन या कौन सी स्पेशल चीज़ आपको ट्रिगर करती है जिसकी वजह से आप पीने के लिए आपका मन करता है। आपको स्ट्रेस है, आप तब ड्रिंक कर रहे हैं, या आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तब ड्रिंक कर रहे हैं, या आप कोई खुशी वाली चीज़ है, लाइक आप कोई पार्टी वगैरह है, या आप कोई ऐसी चीज़ जो आपको एक्साइटेड कर रही है, आप तब ड्रिंक कर रहे हैं। या आप अपने ट्रिगर्स पहचानिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ड्रिंक करने के लिए मोटिवेट करती है। इस तरह से जब आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से या जिसके सामने आने पर या जिसके उकसाने पर आप ड्रिंक कर रहे हैं, तो आप उनसे बचने के लिए तरीके भी निकाल पाएंगे। आप उन ट्रिगर से बचने के लिए कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है कि शाम का टाइम हुआ, 5 बजे का टाइम फिक्स है या 6 बजे का टाइम माइंड में फिक्स है, इस टाइम हमें बाहर जाना ही जाना है। बाहर जाना है, रास्ते में ठेका मिला या रास्ते में कोई ऐसी शॉप मिली, आपका दिल कराया। तो ये कुछ ट्रिगर्स होते हैं। एक टाइम ट्रिगर हो गया कि कोई टाइम फिक्स है, एक आपका रास्ता ट्रिगर हो गया कि उस रास्ते में ही आपकी शॉप पड़ती है, तो आपको नज़र आई तो आपका मन कराया। तो जब आप ट्रिगर पहचान लेंगे तो आप उनसे बचने के लिए तरीके भी निकालेंगे। तो उन ट्रिगर से बचने के तरीके भी समझने पड़ेंगे आपको। एंड नेक्स्ट है कि ड्रिंक की जगह या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप छोड़ना चाहते हैं, कोई भी नशे वाली चीज़, कोई भी ड्रिंक, कोई अल्कोहल या कोई चाय या कोई कॉफ़ी, एनीथिंग जो भी आप चीज़ छोड़ना चाहते हैं, उसे आपने छोड़ना नहीं है, उसे आपने शिफ्ट कर देना है, स्विच कर देना है किसी दूसरी चीज़ से। लाइक आप जिस टाइम आप ड्रिंक करते हैं या जिस वजह से ड्रिंक करते हैं, आप उसी टाइम उसी वजह पर ड्रिंक की जगह कोई हेल्दी ड्रिंक ले लीजिए, कोई लेमन जूस ले लीजिए, कोई नारियल पानी ले लीजिए, कोई ग्रीन टी ले लीजिए। ठीक है, उस चीज़ को छोड़ने की जगह उसे स्विच कर दीजिए। तो जो आपकी क्रेविंग है वो भी शांत हो जाएगी, आपके माइंड को प्रेशर भी नहीं आएगा, और आपसे वो चीज़, जो नशे वाली चीज़ या जो आप एडिक्ट हो चुके हैं, उसका गैप भी हो जाएगा, वो आप छोड़ने में आपको हेल्प मिलेगी। और नेक्स्ट है दूसरी चीज़ की, जब आपको ऐसा लगे कि आपका दिल कर रहा है, आपको क्रेविंग हो रही है, उस टाइम पर अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करें। लाइक आप वॉक पे निकल जाएं, या म्यूज़िक सुने, या किसी फ्रेंड से बातचीत करने लगे, या मूवी देख लें, या कोई आपका एक्टिविटी हो जो आपकी पसंदीदा हो, कोई स्पोर्ट्स हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाए उस टाइम पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गाइज कि अपना अपनी एडिक्शन को, अपनी ड्रिंक को, या जो भी आप चीज़ छोड़ना चाहते हैं उसे एकदम से मत छोड़िए, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। अगर आप अचानक छोड़ेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको दोबारा उसकी दुगनी क्रेविंग हो सकती है। इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है अगर आप एकदम से छोड़ेंगे तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसे एकदम से ना छोड़ें, स्लोली स्लोली करके छोड़ें। लाइक जैसे आप पहले क्वांटिटी कम कर दें, या आप टाइम का थोड़ा गैप बढ़ा दें। जैसे आप
डेली 24 आवर्स के बाद पी रहे हैं तो आप उसका टाइम थोड़ा सा और बढ़ा दें कि भाई मुझे 2 दिन बाद, अगर आप डेली पी रहे हैं तो आप गैप कर दें, भाई चलो मुझे एक दिन छोड़कर एक दिन करना है, या मुझे अगर आप 2 दिन बाद पी रहे हैं तो मुझे 3 दिन बाद पीना है, 2 की जगह 3 का गैप कर दें, फिर 3 की जगह 4 का गैप कर दें और क्वांटिटी कम करते जाएं। अगर आप 2 ले रहे हैं, 2 पैग ले रहे हैं तो आप उसे थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके 1.5 पे आ जाएं, फिर 1 पे आ जाएं, फिर उससे हाफ पे आ जाएं। ऐसे धीरे 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 करके क्वांटिटी घटाएं और टाइम का थोड़ा सा गैप बढ़ाएं। और सबसे मेन बात है कि आप किसी की मदद ज़रूर लें। हमारे इंडिया में ना एक कल्चर है कि कोई भी ड्रिंक या कोई भी एडिक्शन है ना, तो उसे एक बंदे को मतलब ऐसा कर देंगे जैसे कोई छूत की बीमारी है ना, कि उससे दूर भागना है, उससे बात नहीं करनी है, उससे मतलब ऐसे जैसे उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। अरे यार, वो एक एडिक्शन में फंसा हुआ है, एज अ पेशेंट हम उसे ट्रीट कर सकते हैं या उसे सिंपैथी के साथ ट्रीट कर सकते हैं। आई थिंक ये ज़्यादा हो गया। तो जस्ट मैं यही कहना चाह रही हूँ गाइज़ कि आप ना किसी की हेल्प ज़रूर लें इस चीज़ में, किसी की सपोर्ट लें, किसी भरोसेमंद दोस्त की या आपके किसी फैमिली मेम्बर की जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो या जो आपको समझ सकता हो। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है तो नो इशू, आप किसी भी सपोर्ट ग्रुप से या किसी थेरेपिस्ट से जुड़ सकते हैं या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, वहाँ साइकेट्रिस्ट होते हैं, वहाँ काउंसलर होते हैं, आप उनसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। आप किसी काउंसलर से या किसी थेरेपिस्ट से जुड़ सकते हैं, किसी सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इसके बाद जो मैं पॉइंट आपको बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसे ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करेगा, क्योंकि अगर आपने ये वाला पॉइंट आपने लाइफ में अप्लाई नहीं किया तो आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप प्रोग्रेस कर भी रहे हैं, आपकी चीज़ एडिक्शन छूट भी रही है या नहीं छूट रही है, कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। वो ये है कि आप ना एक डायरी या एक नोट बनाइए या कोई आप ऐप यूज़ कर लीजिए, उसमें अपना नोट ज़रूर कीजिए कि आप अभी इस एडिक्शन में कहाँ तक पहुँचे हैं। कि आज आपने आप एक डायरी या ऐप में नोट करो कि आपने कब और कितनी पी है। इससे क्या होगा कि आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलेगी और आपको खुद से, अगर आप किसी बाहर से किसी की हेल्प भी नहीं लेना चाहते या नहीं मिलती आपको वो बाहर से किसी की हेल्प, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलेगी और आप खुद से खुद को मोटिवेट कर पाएंगे। और गाइस, बाहर से एडिक्शन छोड़ने के साथ साथ आपको अपने अंदर से भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी मेंटल हेल्थ डेवलप होगी, मन को शांति मिलेगी और आपकी जो एडिक्शन है उसकी क्रेविंग कम होगी, उसकी तलब कम होगी। और इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक पर्सनल प्लान भी तैयार कर सकती हूँ। बस आपको ये बताना होगा मुझे कि आप कितनी बार और कितनी क्वांटिटी में ड्रिंक ले रहे हैं या अपना एडिक्शन का जो भी आप लेते हैं वो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं, और आपका जो टारगेट है वो पूरी तरह छोड़ना है या अपनी एडिक्शन को कम करना है। याद रखिएगा कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास हेल्प अवेलेबल है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं।